यह वीडियो सिर्फ आपकी जागरूकता के लिए है और मेरा मकसद किसी को बदनाम करना नहीं है। यहाँ दी गई जानकारी मेरे निजी अनुभव पर आधारित है, इसलिए कोई भी फैसला अपने विवेक से लें। क्या आप जानते हैं कि आपका एक छोटा सा रिव्यू आपकी पूरी प्राइवेसी को रिस्क में डाल सकता है? हम सब स्मार्ट तो हो गए हैं, लेकिन क्या हम सब सेफ भी है? आज बात करेंगे एक ऐसे ही सच की जो शायद आपने कभी सोचा ही नहीं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त रजत कुमार। आज हम बात करेंगे डिजिटल फुटप्रिंट और आपकी सेफ्टी पर। फ्रेंड्स, हम में से हर कोई शॉपिंग करते टाइम रिव्यू सेक्शन जरूर चेक करता है कि कपड़ा कैसा दिखेगा, फिटिंग कैसी होगी। वहाँ हम देखते हैं कि हजारों फीमेल्स अपनी सेल्फी और फोटोज वहाँ पे पोस्ट करती है, लेकिन आज हम एक ऐसी जनरेशन में हैं जहाँ आपका एक स्क्रीनशॉट सिर्फ एक रिव्यू नहीं है। मैंने खुद देखा है और आपने भी नोटिस किया होगा कि कैसे मीशो या सिमिलर प्लेटफॉर्म पर डाउनलोड बटन इतना इजी एक्सेस दे देता है कि कोई भी स्ट्रेंजर आपकी फोटो सेव कर सकता है। आजकल के डिजिटल ज़माने में जब एआई और डीप फेक इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो क्या हमने सोचा है कि हमारी वही सिंपल सी ड्रेस रिव्यू वाली फ़ोटो किसी गलत हाथ में जाकर क्या रूप ले सकती है? तो इस टॉपिक की सीरियसनेस और इजीली समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। ये स्टोरी किसी एक की नहीं, बल्कि आजकल हर एक दूसरे की होने वाली एक ऐसी घटना है जिसे हम डिजिटल नेग्लिजेंस कहते हैं। अब मान लीजिए एक गर्ल है प्रिया। प्रिया ने ऑनलाइन शॉपिंग पर एक बहुत प्यारी और एक अच्छी ड्रेस ऑर्डर की। ड्रेस फिट आई, सुंदर लगी और उसने खुशी खुशी वही मिरर सेल्फी लेकर रिव्यू सेक्शन में डाल दी ताकि दूसरे लोग भी देख सकें कि ड्रेस कैसी दिखती है। लेकिन उसका सिर्फ इरादा लोगों की हेल्प करना था। अब अगले 2 दिन में क्या हुआ, उसकी वही फोटो किसी स्ट्रेंजर ने डाउनलोड की और एक फेक सोशल मीडिया अकाउंट बना लिया। उस फेक अकाउंट से प्रिया के ही नॉन लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी गई और प्राइवेसी में जाकर बात करने की कोशिश की गई। प्रिया को पता भी नहीं चला कि उसकी एक हेल्पफुल रिव्यू उसकी इमेज को नुकसान पहुंचाने का जरिया बन गई है। जब उसने कंप्लेन की तो उसने पाया कि वो सिर्फ एक पब्लिकली अवेलेबल फोटो थी। मीशो या किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आपकी फ़ोटो का डाउनलोड होना आपके लिए खतरा बन सकता है। प्रिया का केस तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, लेकिन सोचिए अगर आपकी फ़ोटो ऐसी जगह चली जाए जहां आपका कंट्रोल ही ना हो, तो आप क्या करेंगे? इसलिए मैं आज आपको डराने नहीं बल्कि ये बताने आया हूं कि इंटरनेट पर हेल्पफुल होने की कीमत अपनी प्राइवेसी को छोड़कर मत चुकाओ। देखिए, एक टाइम था 2015 या 2020 के बीच जब लोग इंटरनेट को लेकर थोड़े से अलर्ट थे। अगर कोई अपना रिव्यू डालता भी था तो चेहरे को क्रॉप कर देता था या ब्लर कर देता था या उस पर कोई इमोजी लगा देता था। तब लोगों में अपनी प्राइवेसी को लेकर एक नेचुरल हिचक थी। लेकिन आज देखिए, जैसे जैसे इंटरनेट और एआई एडवांस हो रहे हैं, जैसे जैसे साइबर क्राइम के खतरे बढ़ रहे हैं, लोग उतने ही लापरवाह और केयरलेस हो गए हैं। आजकल हर कोई बिना सोचे समझे खुलेआम अपना फेस और अपनी आइडेंटिटी को प्लेटफॉर्म पर परोस रहा है। जिस दौर में हमें सबसे ज़्यादा सावधान होना चाहिए, उसी दौर में हम सबसे ज़्यादा लापरवाह हो चुके हैं। अब देखिए, सवाल उठता है कि ये प्रॉब्लम हुई क्यों? क्या प्लेटफॉर्म चाहते हैं कि हमारी प्राइवेसी खतरे में हो? बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ सिस्टम का डिज़ाइन ही सबसे बड़ा रिस्क है। फर्स्ट, ओपन एक्सेस आर्किटेक्चर। मीशो या बाकी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का मेन एम ट्रांसपेरेंसी है। वो चाहते हैं कि कस्टमर ट्रस्ट करे, इसलिए वो डाउनलोड का फीचर दे देते हैं ताकि कोई भी फोटो सेव करके जूम इन करके क्वालिटी चेक कर सके। इन प्लेटफॉर्म के सर्वर पर अपलोड होते ही वो फोटो एक पब्लिक डोमेन की तरह ट्रीट होती है। एक बार फोटो अपलोड हुई तो वो प्लेटफॉर्म की सर्वर डायरेक्टरी का हिस्सा बन जाती है। सेकेंड, द स्क्रैपिंग मैकेनिज्म। आजकल बहुत सारे बोट्स और वेब स्क्रैपर्स है। ये ऑटोमेटेड प्रोग्राम्स हर वक्त ई कॉमर्स साइट से डाटा, फोटो, रिव्यू स्कैन करते हैं। उनका काम है लाखों फोटो को एक साथ डाउनलोड करना। जब आप अपनी फोटो अपलोड करते हैं तो आप प्राइवेट गैलरी से निकलकर पब्लिक डेटाबेस का एक हिस्सा बन जाते हैं, जिससे कोई भी सॉफ्टवेयर या स्क्रिप्ट मिनट में स्क्रैप कर सकती है। थर्ड, द एआई एंड डीप फेक डेंजर। सबसे खतरनाक है रिवर्स इमेज सर्च और एआई फेस स्वैपिंग। रिवर्स सर्च, अगर किसी ने आपकी फ़ोटो वहाँ से उठाई है
तो वो गूगल लेंस या ऐसे ही टूल्स से आपकी बाकी सोशल मीडिया प्रोफाइल फेसबुक इंस्टाग्राम तक पहुंच सकते हैं। आजकल एआई मॉडल्स को सिर्फ 2 से 3 क्लियर फोटोज की ज़रूरत होती है आपका एक डिजिटल ट्विन बनाने के लिए। जब आपकी फ़ोटो पब्लिकली अवेलेबल होती है तो एआई तो आपका फेस मैप फेशियल ज्योमेट्री मिल जाता है, जिसे यूज़ करके किसी रॉन्ग चीज़ में आपका चेहरा एडिट करना बहुत इजी हो जाता है। देखिए, प्रॉब्लम आपका रिव्यू देना नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप अपने डिजिटल आइडेंटिटी का एक हिस्सा एक ऐसे ओपन ओशियन पब्लिक प्लेटफॉर्म में डाल रहे हैं जहां हर कोई मछली पकड़ने बैठा है। आपकी प्राइवेसी का कंट्रोल आपसे छीनकर प्लेटफॉर्म के यूआई यूएक्स डिजाइन के हाथ में चला जाता है। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, जो आपको आज से ही फॉलो करना चाहिए। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बस एक डिजिटल प्रोटोकॉल जो आपको सेफ रखेगा। फर्स्ट, फेस ब्लर इमोजी स्ट्रेटजी। रिव्यू देना अच्छी बात है, लेकिन अपने चेहरे को एक्सपोज करना नहीं। सिंपल सा सॉल्यूशन है, अपने फोन के बिल्ट इन एडिटर को यूज करें। फोटो अपलोड करने से पहले उस पर एक अच्छा सा इमोजी, ब्लर टूल या स्टिकर लगा दें। इससे प्रोडक्ट का रिव्यू भी हो जाएगा, आपकी आइडेंटिटी भी सेफ रहेगी। ट्राई करें कि आईज और फेस फीचर्स बिल्कुल कवर हो जाएं, या फिर फेस क्रॉप करके भी आप फोटो अपलोड कर सकते हैं। सेकेंड, पोस्ट रिव्यू डिलीशन। रिव्यू परमानेंट नहीं होना चाहिए। रिव्यू डालो, दूसरों को हेल्प मिल गई, अब 1 या 2 महीने बाद उस रिव्यू को डिलीट कर दो या फोटो वहां से रिमूव कर दो। इंटरनेट पर डिजिटल फुटप्रिंट जितना पुराना होता है, उसके मिसयूज के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब आपने 2 महीने बाद फोटो हटा दिया तो आपने अपना रिव्यू भी दे दिया और अपना फुटप्रिंट भी मिटा दिया। एंड ये पॉइंट उनके लिए है जो मेरा वीडियो अभी देख रहे हैं, तो आप अपना फोटो डिलीट कर सकते हैं ताकि आप ऐसी प्रॉब्लम में ना फंसे। थर्ड, सिलेक्टिव मास्किंग। फैशन या रिव्यू के नाम पर अपना पूरा फेस दिखाना ज़रूरी नहीं है, इसलिए सिलेक्टिव मास्किंग को अपना डिजिटल डिफेंस बनाओ। अगर आप गूगल का रिव्यू कर रहे हैं तो सिर्फ आंखों का हिस्सा खुला छोड़कर बाकी लिप्स और नोज एरिया को ब्लर या स्टिकर से कवर कर दो। इसी तरह से अगर आप किसी मेकअप, ईयरिंग या नोज रिंग दिखाना चाहते हैं तो सिर्फ उस स्पेसिफिक एरिया पर फोकस रखो और आंखों या बाकी फेस को मास्क कर दो। स्कैमर्स और एआई मॉडल को आपका फुल फेस चाहिए होता है ताकि डीप फेक बन सके, और जब आप फेस का 50% हिस्सा ही हाइड कर देते हो तो उनके लिए आपका फेशियल मैप रेडी करना इम्पॉसिबल हो जाता है। याद रखिए, ये ओवर स्मार्ट बनना नहीं, बल्कि अपनी डिजिटल आइडेंटिटी को सेफ रखने का बेसिक प्रोटोकॉल है। इससे प्रोडक्ट भी परफेक्टली दिखेगा और आपकी प्राइवेसी भी लॉक रहेगी। फोर्थ, द ओवर शेयरिंग रूल। एक और बड़ी गलती जो हम अक्सर करते हैं वो है रिव्यू लिखते टाइम ओवर शेयरिंग करना। अक्सर हम लिख देते हैं कि मैंने ये अपने 4 महीने के बेटी या बेटी के लिए लिया है, या अलवर की गर्मी के लिए परफेक्ट है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी ये छोटी छोटी बातें आपके डिजिटल फिंगरप्रिंट को बड़ा कर रही है। रिव्यू का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी, फिटिंग या फैब्रिक बताना होता है, लेकिन अपनी फैमिली डिटेल्स, लोकेशन या लाइफ स्टाइल की बातें वहां लिखने से आप एक अनजान स्ट्रेंजर को अपने बारे में सारी डिटेल्स सर्व कर रहे हैं। याद रखिए, इंटरनेट पर आपका हर एक शब्द आपकी प्राइवेसी का हिस्सा है, इसलिए रिव्यू सेक्शन में सिर्फ प्रोडक्ट पर फोकस करें, अपनी पर्सनल लाइफ पर नहीं, क्योंकि आपकी ओवर शेयरिंग ही आपको स्कैमर का आसान टारगेट बना सकती है। तो अब टाइम है मेरी मास्टर प्रो टिप का। सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए 2 कदम उठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर हम अक्सर अनजाने में अपनी सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। फर्स्ट, प्राइवेट पब्लिक पैराडॉक्स। हम में से बहुत से लोग अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक अकाउंट को प्राइवेट रखते हैं ताकि सिर्फ ट्रस्टेड लोग ही हमारी फोटोज और पोस्ट देख सकें। लेकिन वहीं कुछ लोग मीशो या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बिना सोचे समझे अपनी फ़ोटो डाल देते हैं। ज़रा सोचिए, जिस प्लेटफॉर्म को आपने प्राइवेट रखा है वहाँ तो आप सिक्योर है,
लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पर लाखों लोग हैं वहां आपने अपने बारे में सब कुछ पब्लिक कर दिया है। अपनी डिजिटल सेफ्टी के लिए सिलेक्टिव मत बनिए। अगर आप कहीं अपनी प्राइवेसी प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी वही कॉशन रखिए। याद रखिए, इंटरनेट पर आपका पब्लिक एक्सेस एक बार गया तो उसे वापस लाना इम्पॉसिबल है। सेकेंड, द आइडेंटिटी फर्स्ट मैंडेट। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आप प्रोडक्ट का रिव्यू देने गए हैं, अपनी प्रोफाइल बनाने नहीं। रिव्यू सेक्शन में अपनी सेल्फी या पर्सनल फोटो की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको फीडबैक देना ही है तो सिर्फ प्रोडक्ट की फ़ोटो क्लिक करें। वो कपड़ा कैसा है, क्वालिटी कैसी है, बस वही दिखाइए। याद रखिए, रिव्यू प्रोडक्ट के बारे में होता है, आपके लुक के बारे में नहीं। जब तक आप खुद को फ्रेम से बाहर नहीं रखोगे तब तक आपकी डिजिटल आइडेंटिटी हमेशा रिस्क पर ही रहेगी। अब एक बोनस टिप तो मेरे दोस्तों के लिए बनती है। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि हमारी मर्जी, हम फेस दिखाएं या लेक्स, तुम कौन होते हो रोकने वाले। देखो, बिल्कुल सही बात है, ये आपकी मर्जी है और हम कोई नहीं होते हैं आपको रोकने टोकने वाले। लेकिन आजकल की जनरेशन होशियारी और ओवर स्मार्टनेस में अक्सर अपनी सेफ्टी ही दांव पर लगा देती है। और एक सच सुन लो, डेटिंग एप्स पर जो फेक प्रोफाइल बनती है उनके लिए फोटोज अक्सर आपके इसी पब्लिक रिव्यू और सोशल मीडिया से ही लिफ्ट की जाती है। एंड अगर आपको लगता है कि आपकी पर्सनल फोटोज का मिस यूज, डीप फेक बनाना या आपकी प्राइवेसी चोरी होना सिर्फ एक मजे का मुद्दा है तो एक बार इंटरनेट पर उन लोगों की स्टोरीज जरूर पढ़ना जिनके साथ ये हो चुका है। फ्रीडम ऑफ चॉइस और डिजिटल केयरलेसनेस में एक बहुत ही थिन बॉर्डर होती है। ये वीडियो आपको रोकने के लिए नहीं, इनफैक्ट अटेंशन के लिए है, ताकि जो न्यूज़ आप दूसरों की देखकर स्क्रॉल कर देते हो कल को वो आपकी न्यूज़ ना बन जाए। बाकी वो तो जैसी जिसकी सोच। तो फ्रेंड्स, आज हमने जितनी बातें की शायद वो आपको छोटी लगे, पर एक छोटा सा रिव्यू आपकी पूरी प्राइवेसी को खतरे में डाल सकती है। अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके दोस्तों या आपकी फैमिली में से किसी भी बड़े स्कैम या डिजिटल फ्रॉड से बचा सकती है तो इस वीडियो को अपनी फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप में और सोशल ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। आपका एक शेयर किसी की लाइफ बचाने के लिए फर्स्ट स्टेप हो सकता है, क्योंकि अवेयरनेस ही रियल सेफ्टी है। ऐसे ही रियल वर्ल्ड टेक्निकल और कंज्यूमर इंसाइट के लिए जो आपको हर स्कैम से बचाए और एक कदम आगे रखे, तो अभी सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस कम्युनिटी का हिस्सा ज़रूर बन जाए, ताकि आप हर एक सिचुएशन में हमेशा डिकोडेड और सेफ रहें। एंड हाँ, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके किसी दोस्त के साथ में या आपके साथ में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है। मैं हर एक कमेंट खुद पढ़ता हूँ एंड उसका जवाब भी देता हूँ। अब जो लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मैं कौन सी लाइट्स और कौन सा माइक यूज़ करता हूँ, तो मेरी पूरी शूटिंग इक्विपमेंट लिस्ट और बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। एंड अगर आपका बजट कम है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने एक बिगिनर्स के लिए यूट्यूबर क्रिएटर बनने की पूरी प्रोसेस बताई है। वीडियो पसंद आने पे लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही अपडेट्स और टेक्निकल अलर्ट्स के लिए आप अब मुझसे मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों क्यूआर कोड्स दे के रखे हैं। और अगर आपको मुझसे डायरेक्ट बात करनी है तो आप मुझे टेलीग्राम या ट्विटर एक्स पर भी फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे अलर्ट।